जो भी बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, उनके लिए मेरा एक संदेश है कि हम सभी लोग जो भी बोर्ड एग्जाम दिए हैं या जो भविष्य में देंगे या आप जो दे रहे हैं, सभी लोग 10th के एग्जाम 14-15 साल के एज में देते हैं। इस 14-15 साल में पेरेंट्स या सोसाइटी या अपने रिलेटिव को मैसेज देने का मौका नहीं मिलता है, यानी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती है कि हम ये मैसेज दे सके सोसाइटी को, अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव को कि हम उभरते हुए सितारा हैं, आने वाला समय मेरा होगा। इसलिए आप मुझे रिस्पेक्ट करें या मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि भविष्य मेरा है और चमकता हुआ सितारा होंगे आने वाले टाइम में। फर्स्ट टाइम मौका मिलता है बोर्ड एग्जाम में ही कि बच्चे पेरेंट्स को ये दिखा सकें या सोसाइटी को दिखा सकें या सभी अपने आसपास के लोगों को ये बता सकें कि मैं आने वाले टाइम का सितारा हूं। ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको बोर्ड एग्जाम देता है। इस 15 साल के एज में फर्स्ट चांस मिलता है आपको बोर्ड एग्जाम, जो ये बता सके कि आप क्या हैं और आपका भविष्य क्या है। ये सच है कि मार्क्स मैटर नहीं करता ज्यादा लोगों के लाइफ में नॉलेज के कंपेयर में, लेकिन याद रखिएगा आज के समय में मार्क्स बहुत बड़ा मैटर करता है। ये कहने की बातें हैं कि नॉलेज है तो आपको मार्क्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, स्किल होना चाहिए, मार्क्स नहीं। लेकिन बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो आपको अगर मार्क्स नहीं है तो आपके पास हजारों स्किल है, आपको एग्जाम में बैठने ही नहीं देंगे, अपने कंपनी में इंटरव्यू ही नहीं देने देंगे, तो फिर आप स्किल को लेकर क्या कीजिएगा जब आप बैठ ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये सब कहने की बातें हैं कि नॉलेज होना चाहिए, मार्क्स मैटर नहीं करता है, मार्क्स मैटर करता है। कोई 90% वाले बच्चों के सामने आप बैठे हो या सेकेंड क्लास के बच्चों के सामने बैठे हो, दोनों में फर्क दिखता है। आप माइंड को मैसेज देना चाहते हो कि नहीं मार्क्स मैटर नहीं करता है, तो सांत्वना देने के लिए अच्छा है, कॉन्फिडेंस बच्चों को लाने के लिए अच्छा है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, मार्क्स मैटर करता है। और आज के युग में तो 100% मैटर करता है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस बोर्ड एग्जाम से आप अपने आसपास के लोगों को मैसेज दे पाएंगे कि हाँ हम क्या हैं और मेरा समय आने वाला कैसा रहेगा। वो अलग बात है कि 100 में कोई एक लड़का सेकेंड डिवीजन 30%, 40% या बोर्ड एग्जाम में फेल होकर भी फिर टॉप कर गया हो, कोई बड़ा स्टार बन गया हो, लेकिन बहुत कम होता है। एक बार अगर कंपार्ट लग गया बोर्ड एग्जाम में तो कॉन्फिडेंस चला जाता है बॉटम लेवल पे और हर स्टूडेंट चलता फिरता लाश हो जाता है और वो इतना डिप्रेशन में जाता है कि फिर पूरे लाइफ को कभी उठ नहीं पाता। इसलिए 100% याद रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम आपके लिए युद्ध स्तर पे एक मैसेज दिया है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप दुनिया को दिखा सके कि हम एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी इतने ताकत के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता था, दुनिया उसे नहीं जानती कि इतना स्ट्रांग है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज किया और जापान पे मार दिया एटम बम। उसके बाद पूरी दुनिया उसको सलाम करने लगी और आज तक उसी का मैसेज देकर आज तक उसका फायदा उठाता है और पूरे दुनिया को डरा के रखता है, या एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली राज करता है पूरे वर्ल्ड पे। तो ठीक उसी तरह 10th क्लास आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है जो आप मैसेज दे सकते हैं समाज को कि हम एग्जिस्ट करते हैं और स्ट्रांगली रूप से एग्जिस्ट करते हैं, और पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस दे पाएंगे कि आप 10+2 में या आगे फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। और आप अपने आप को मैसेज दे पाइएगा कि जब हम टीनेजर एज में थे तो हम आग थे, तो अब तो मैच्योर हो गए हैं, अब तो आग ही आग रहेंगे। इसलिए ये बोर्ड एग्जाम आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये आपके भविष्य को डिसाइड करने वाला ईयर है 2026। इसको यूज कीजिए, अब बहुत अच्छे से यूज कीजिए। याद रखिएगा
कंपटीशन के एग्जाम आप लास्ट के 2 मंथ पढ़ के नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर शुरू से 2-3 साल से नहीं पढ़ रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप 2 मंथ पढ़ के नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम, कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम आप लास्ट के 2 मंथ में भी पढ़कर बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तभी अप्रॉक्स 50 डेज बचा हुआ है और इस 50 डेज का यूटिलाइज अच्छे से आप कीजिएगा। मैं श्योर हूं कि मार्क्स जो भी आने वाला होगा उससे 10% ज्यादा ही आएगा। अभी के भी डेट से आप रात दिन एक कर देते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 शिफ्ट बैठिए, 3-3 घंटा का 5 शिफ्ट बनाइए और आप अपने अकॉर्डिंग चुन लीजिए। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में उठकर कोई पढ़ता है और कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है तो सही है। आपको अनुसार जो भी अच्छा लगे, आपको जो भी टाइम आपके लिए सेटिस्फाई आपको करता हो, माइंड को शांति मिलती हो, उस टाइम को चुनिए और 5 शिफ्ट, 3-3 घंटा का 5 शिफ्ट बनाइए और जम के पढ़िए। इस 50 दिन को ऐसे यूटिलाइज कीजिए कि जिस दिन लास्ट पेपर होगा उस दिन आने के बाद आप सोच सके, रिलैक्स हो सके माइंड को कि हाँ हार्ड लेवल किया था, अब जो चाहे वो 1 सप्ताह हम रेस्ट लेंगे, सो कर ले या घूम कर ले या जो भी करना हो करके ले, लेकिन लेंगे और वो राइट भी बनता है आपका। अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं फिर उसके बाद आपका जो लास्ट पेपर होता है उस दिन आने के बाद आपका हार्ट बीट बना रहेगा और हमेशा आप सोचते रहेंगे क्या होगा रिजल्ट का, क्या नहीं होगा। लेकिन यही चीज आप इस 50 डेज का यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो दिन आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कर्म किए हैं, आपको बिलीव रहेगा कि हाँ मार्क्स आएगा और 100% आएगा। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरा बात ध्यान से सुनिए। 50 दिन बचा हुआ है एग्जाम का, इस 50 डेज का पूरे रूप से यूज कीजिए। 5 शिफ्ट बनाइए 3-3 घंटा का और जम के पढ़िए। किसी को मत सोचिए कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। रूम में बंद कीजिए अपने आप को, जम के पढ़िए। इस 50 दिन को ऐसे यूज कीजिए कि इस 50 दिन के दम पर अगला भविष्य आपका डिसाइड हो और जब भी आप कहीं प्रेशर में हो, डिप्रेशन में हो तो याद करें कि वो 50 दिन जिस तरह से हम यूज किए थे, उस यूज करके हम इतना % मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर 1 साल बैठ जाए तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको लाइफ टाइम काम आएगा। जब भी आप मुसीबत में होंगे तो इस 50 डेज को याद करके कॉन्फिडेंस पाएंगे। बात मेरा मानिए, इस 50 डेज में सबको भूल जाइए, सिर्फ आप बोर्ड एग्जाम पर फोकस कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।